रोजगार मेले का 17वां चरण कल देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार की श्रेष्ठ योजना के तहत अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों से 30 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने इस बार 3,91,000 से अधिक खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन। और आज परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का पर्व। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज मातर का त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। रोजगार मेले का 17वां चरण कल 24 अक्टूबर को देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोह में डाक विभाग और अन्य सरकारी विभागों के लिए 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गौरतलब है कि रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों से केंद्र सरकार की श्रेष्ठ योजना के तहत 30 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए 3,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, जो कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करते हैं। स्कूलों का आवंटन योग्यता और विद्यार्थियों की प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों की शिक्षा और छात्रावास शुल्क का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिलों में स्कूलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में पंजाब सरकार के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंजियन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों के आपसी सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी चर्चा हुई। बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों से 3,91,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें 1,63,000 से ज्यादा पुरुष और 2,27,000 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल हैं। बस्तर ओलंपिक के तहत 25 अक्टूबर से विकासखंड स्तर पर, 5 नवंबर से जिला स्तर पर और 24 नवंबर से संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। बस्तर ओलंपिक में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कराते, वेट लिफ्टिंग और हॉकी जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। विजेता खिलाड़ियों को जिला और संभाग स्तर पर नगद पुरस्कार, मेडल, ट्रॉफी और शील्ड प्रदान की जाएगी। वहीं संभाग स्तर के विजेता खिलाड़ियों को बस्तर यूथ आइकॉन के रूप में प्रचारित किया जाएगा। यह स्पोर्ट्स फॉर पीस मॉडल बस्तर में नई सामाजिक चेतना का प्रतीक बनेगा। इसमें आधुनिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय परंपरा से जुड़े खिलाड़ियों को भी मंच मिलेगा। बस्तर ओलंपिक के लिए वन भैंसा और पहाड़ी मैना को शुभंकर बनाया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के गजमार पहाड़ स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिर परिसर में हो रहे सौंदर्यीकरण कार्यों से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी है। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर साझा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम के माध्यम से कल 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन सुझाव दिए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर में वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ राजस्व तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने राजस्व की तैयारियों में जुटे अधिकारियों को आयोजन में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने और समय से पहले सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है, चहुमुखी विकास छत्तीसगढ़ का हुआ है और इसलिए यह जो रजत जयंती वर्ष है ये बहुत यादगार होने वाला है। राज्य में 5 दिन का राज्योत्सव है और जिलों में 3 दिन का राज्योत्सव है। राज्योत्सव का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में वे शामिल होने वाले हैं। हमारे विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण होने वाला है, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण होने वाला है। तो निश्चित रूप से व्यापक रूप से इसकी तैयारियां चल रही है। इस बीच संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव आयोजन स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में 5 दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश के पहले आदिवासी डिजिटल संग्रहालय, नया विधानसभा भवन और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शांति शिखर अकादमी का भी उद्घाटन करेंगे। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान श्री मोदी सत्य साई अस्पताल में हृदय उपचार से लाभान्वित बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। आज भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में भाई दूज के मौके पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करने वाले इस पर्व को लेकर एक किंवदंती यह भी है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी को लंबे इंतजार के बाद इस दिन दर्शन दिया था, तभी से यह प्रथा चली आ रही है। राज्यपाल रमेश टेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को भाई दूज पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।